मूवी की शुरुआत होती है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्शन सीन से। हम देखते हैं कि यहाँ एक पॉकेट डायमेंशन टाइप की एक जगह है जहाँ पर एक ऑक्टोपस टाइप का क्रिएचर डॉक्टर स्ट्रेंज और उसके साथ एक लड़की के ऊपर हमला कर रहा होता है। इस लड़की का नाम अमेरिकन चार्विस है। ये दोनों उस जादुई बुक के पीछे हैं जिसका नाम है द बुक ऑफ एशेंटी। लेकिन जो क्रीचर है लड़की के पीछे होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस मॉन्स्टर को रोक नहीं पाते तो वो अमेरिका चार्विस से पावर कंज्यूम करते हैं उस मॉन्स्टर को हराने में, ये जानते हुए भी कि इससे उस लड़की की जान भी जा सकती है, उसे जान का खतरा भी हो सकता है। उसी वक्त मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से हमला करता है डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर और उन्हें घायल कर देता है और अपने टेंटिकल से अमेरिका चार्विस को जकड़ लेता है। तभी अमेरिका चार्विस चिल्लाती है जिससे एक स्टार शेप का पोर्टल खुलता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज मरने से पहले उस लड़की को फ्री कर देते हैं अपने पावर्स, जिससे वो लड़की पोर्टल के थ्रू वहाँ से निकल जाती है। साथ ही स्ट्रेंज भी उसके पोर्टल के अंदर खींचे चले जाते हैं। ठीक उसी वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज की आँख खुलती है और उन्हें समझ आता है कि वो एक सपना देख रहे थे। कुछ समय बाद स्ट्रेंज सूट बूट में रेडी होकर चर्च आए होते हैं क्योंकि आज उनकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी हो रही होती है किसी चार्ल्स नाम के आदमी के साथ। रिसेप्शन में वो अपनी एक्स के साथ बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक बड़ी से धमाके की आवाज़ आती है जिसे देखने बड़े ही धांसू स्टाइल में डाइव मारते हुए जाते हैं कि एक इनविजिबल क्रिएचर अटैक कर रहा होता है, जिसे जादू से विजिबल करने पे पता चलता है कि वो एक लड़की के पीछे है जो कि बस के अंदर फंसी हुई है और ये वही लड़की होती है जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने सपने में देखे थे। यहाँ वोंग भी आए होते हैं हेल्प के लिए। काफ़ी तोड़ फोड़ के बाद स्ट्रेंज वोंग उस मॉन्स्टर को हराने में कामयाब होते हैं। स्ट्रेंज के पूछने पर कि तुम तो मेरे सपने में आई थी के जवाब में अमेरिका चार्विस कहती है कि वो कोई सपना नहीं था और उस जगह पर लेके जाती है जहाँ पर उसकी दुनिया का डॉक्टर स्ट्रेंज मरा पड़ा हुआ है और वो बताती है कि कोई दुश्मन है जो कि विच क्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है और वो मेरे पीछे है। आगे वोंग अमेरिका चार्विस को अपने साथ लेके जाते हैं। इधर स्ट्रेंज वांडा से मिलने जाता है ताकि वो कुछ हेल्प कर सके इस बारे में। यहाँ वांडा सपना देख रही होती है कि कैसे वो अपने बच्चों के साथ है और काफ़ी खुश है। कुछ समय बाद वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिलने आते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं कि कैसे कई मॉन्स्टर भेजे जा रहे हैं। कोई है जो विच क्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है एक लड़की को पकड़ने के लिए। तभी वांडा कहती है कि क्यों ना अमेरिका चार्विस को तुम मेरे पास ले आओ। ठीक उसी वक्त स्ट्रेंज के दिमाग की बत्ती जलती है क्योंकि अभी तक अपने डॉक्टर साहब ने वांडा को उस लड़की का नाम नहीं बताया होता, तो कैसे वांडा को उस लड़की का नाम पता है। तभी वांडा सरकास्टिक लुक में स्ट्रेंज को बोलती है कि तुमने उस लड़की का नाम नहीं बताया था ना, जिस पे स्ट्रेंज हाँ जवाब देता है। इसके बाद वांडा खुद कह देती है कि ये सब मॉन्स्टर को भेजने का काम वो खुद कर रही है। वांडा ही है जो कि अमेरिका चार्विस के पीछे है। स्ट्रेंज के पूछने पर कि वो ये सब क्यों कर रही है, इसके जवाब में वांडा बोलती है कि वो लड़की किसी भी दुनिया का दरवाज़ा खोल सकती है। इसका मतलब एक ऐसी दुनिया का भी जहाँ मेरे बच्चे मौजूद हैं और मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। पर स्ट्रेंज कहता है ये तो नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। उस लड़की को पोर्टल खोलना नहीं आता और अगर तुम उसकी शक्तियाँ ले लोगी तो उसकी जान भी जा सकती है। वांडा कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जिस पे स्ट्रेंज कहते हैं कि वो तो अभी एक बच्ची है। वांडा कहती है कि वो एक बच्ची नहीं, एक सुपर नेचुरल बीइंग है जिसका सेक्रीफाइस किया जाएगा। स्ट्रेंज के लाख समझाने पर भी वांडा नहीं मानती और धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे अच्छा नहीं होगा। वो कहती है कि तुम कामा हट जाओ, उस लड़की को सौंपने के लिए तैयार रहो क्योंकि अब वांडा नहीं स्कारलेट विच आएगी। इसके अगले सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज सभी गार्डियंस को तैनात करता है स्कारलेट विच को रोकने के लिए। यहाँ गजब का एक्शन सीन देखने को मिलता है। स्कारलेट विच सभी को मारते हुए अमेरिका चार्विस के पास जाती है। तभी अमेरिका एक गलती से पोर्टल खोल देती है जिसमें स्ट्रेंज और अमेरिका दोनों ही वहीं जंप मारते हुए पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। उनके अंदर जाते ही कई सारे डायमेंशंस के लेयर्स आपस में टकराते हैं और ये बहुत ही कमाल का सीन होता है। वो एक नए दुनिया में पहुंच जाते हैं। स्ट्रेंज बोलते हैं कि पोर्टल दोबारा खोलो, हमें वापस जाना है। अमेरिका चार्विस कहती है कि ऐसा नहीं कर सकती,
क्योंकि उसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना नहीं आता, वो पोर्टल नहीं खोल सकती। जब वो डर, खौफ या खुशी में होती है तब कि उसके इमोशंस अपने आप ट्रिगर होते हैं, जिससे पोर्टल ओपन होता है। स्ट्रेंज कहते हैं कि इसका मतलब है अब हम यहाँ फंस गए हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ के डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प मांगेंगे। बट वहाँ जाने पर उन्हें देखने को मिलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की एक बड़ी सी मूर्ति बनाई गई है, ने थैनोस को हराया है, जो कि इस यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा सुपीरियर और शक्तिशाली वॉरियर था। तभी इन दोनों की मुलाकात होती है मॉर्डो से, जो कि इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे खास दोस्त होता है और उसे देख के खुश हो जाता है और गले मिलता है। अब यहाँ पे एक बात हमें पता चलती है ड्रीम वॉकिंग के बारे में। सो बेसिकली ड्रीम वॉकिंग एक टेक्निक, तरीका या एक स्पेल होता है जिसमें इस दुनिया से दूसरी दुनिया के अपने डॉपलगैंगर या यूँ कहें दूसरी दुनिया के सेम पर्सन को कंट्रोल किया जा सकता है और उनसे कुछ भी काम करवाया जा सकता है। तो इसका मतलब है जो स्कारलेट विच है वो इस दुनिया की वांडा को पजेस कर सकती है। और इधर हमें पता चलता है कि मॉर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चार्वेस की चाय में कुछ मिला देता है, जिससे कि वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के होश आने पर देखते हैं कि वो कैद में है और यहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज की मुलाकात होती है क्रिस्टीन से, जो कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ही है। और वो इन्हें बताती है कि तुम दोनों को क्यूब में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हो सकता है कि तुम दोनों दूसरी दुनिया की कोई बीमारी लेके यहाँ आए हो जिसका इलाज इस यूनिवर्स में ना मिले। मॉर्डो लेके जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के पास, जो कि इस दुनिया के सुपर हीरोज़ होते हैं। मारिया रैम्ब्यू एज अ कैप्टन मार्वल, पैगी कार्टर एज अ कैप्टन अमेरिका, जो कि वॉट इफ में भी हमें दिखी थी। इसके अलावा रीड रिचर्ड्स के फैंटास्टिक फोर और ब्लैक बोल्ट, मॉर्डो और अंत में एक्स मैन के चार्ल्स जेवियर। डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ एक सच पता चलता है कि यहाँ का जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो कोई मसीहा नहीं बल्कि इस दुनिया का सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि वो सेल्फिश होता है और वो भी ड्रीम वॉकिंग करता था। ये कारण था जिसकी वजह से इल्यूमिनाटी के लोग यहाँ के सुपीरियर स्ट्रेंज को मार देते हैं। भले ही उसने थैनोस को हराया हो, पर इसकी वजह से उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी और ड्रीम वॉकिंग करने से जिस दुनिया में ड्रीम वॉकिंग करते हैं और जिस दुनिया से वो हैं, उन दोनों दुनियाओं का आपस में कोलैब हो जाने का खतरा होता है। इल्यूमिनाटी सोचती है कि ये भी डॉक्टर स्ट्रेंज एक खतरा हो सकता है, इसलिए इसे भी हम मार देंगे। लेकिन तभी स्कारलेट विच ड्रीम वॉकिंग करते हुए इस दुनिया के वांडा को पजेस कर लेती है और इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर में हमला करती है। डॉक्टर स्ट्रेंज इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि वांडा अभी बहुत ख़तरनाक है, तो सोच समझ के फाइट करना। लेकिन इल्यूमिनाटी इसकी बात को अनसुना करते हुए चले जाते हैं, जिसके बाद एक ख़तरनाक फाइट हमें देखने को मिलती है। पर यहाँ वांडा एक एक करके सभी इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को मार देती है बड़े ही ब्रूटल स्टाइल में। अब प्रोफेसर एक्स वांडा के माइंड में जाते हैं ताकि उसे वो माइंड से हरा सकें। वो देखते हैं कि इस दुनिया की वांडा कैद में होती है, जिसे प्रोफेसर बाहर निकाल रहे होते हैं कि तभी स्कारलेट विच अपने ज़ॉम्बी वाले लुक में प्रोफेसर एक्स की गर्दन को तोड़ के उनको भी मार देती है। इधर क्रिस्टीन अमेरिका चार्वेस को क्यूब से बाहर निकाल के दोनों साथ में भागने लगते हैं। इसी बीच डॉक्टर स्ट्रेंज भी इनको मिल जाते हैं और ये तीनों एक सीक्रेट रूम के थ्रू द बुक ऑफ एशेंटी के पास पहुंच जाते हैं। इस बुक में किसी को भी हराने की शक्तियां होती हैं, लेकिन वांडा वहां भी पहुंच जाती है और वो तीनों पे हमला करके अमेरिका चार्वेस के थ्रू एक पोर्टल खोलती है, जिसमें क्रिस्टीन और डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी दूसरी दुनिया में भेज देती है और खुद अमेरिका चार्वेस से दूसरा पोर्टल खुलवा के असली दुनिया में भेज देती है। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन एक ऐसी रियलिटी में होते हैं जहां सब कुछ तबाह हो रहा होता है। यहाँ भी इस दुनिया के डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं और यहाँ के डॉक्टर स्ट्रेंज से बात करने पर पता चलता है कि उनकी एक छोटी बहन होती है डोना, जो कि आइस लेक में गिर गई थी और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बचा नहीं पाए। स्ट्रेंज काफ़ी समय से डार्क होल का इस्तेमाल कर रहे हैं एक ऐसे यूनिवर्स को ढूंढने में जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन पार्मर साथ में हों।
डार्क होल का इस्तेमाल करते करते उन्हें तीसरी आँख भी मिल गई होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि अगर तुम्हें डार्क होल का इस्तेमाल करना है अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए तो मुझे क्रिस्टीन पाल्मर दे दो, जिसमें अपना स्ट्रेंज मना कर देता है और इन दोनों के बीच म्यूजिकल फाइट चलती है जिसमें सिनिस्टर स्ट्रेंज मारा जाता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज इस्तेमाल करता है डार्क होल का, वो ड्रीम वॉकिंग करने के लिए यूज़ करते हैं असली दुनिया के मरे हुए डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी का और क्रिस्टीन को कहते हैं कि मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द सोर्स ऑफ डैम। सोर्स ऑफ डैम इसलिए आएंगे क्योंकि किसी मरे हुए बॉडी को कंट्रोल करना यूनिवर्सल लॉ के खिलाफ है और जब डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा करते हैं तो दोनों यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर हमला होता है। दोनों यूनिवर्स में सोर्स ऑफ द डैम अटैक करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर, लेकिन क्रिस्टीन ब्राइट ऑफ द लाइट से उन सभी को जला देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को मोटिवेट करते हुए कहती है कि तुम तो मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट हो, तो अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करो। डॉक्टर स्ट्रेंज जितने भी सोर्स ऑफ डैम होते हैं उनको काबू कर लेता है और वांडा पर अटैक करने के लिए चला जाता है। इधर वांडा अमेरिका की सारी पावर्स को ले रही होती है। अभी डेड डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ डेड डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा के बीच फाइट होती है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच को कैद कर लेते हैं। तब अमेरिका चार्वेस कहती है कि मेरी पावर्स को कंज्यूम कर लो और इसका इस्तेमाल कर लो। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका को मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि यूज़ नहीं करूँगा, तुम खुद अपनी पावर्स का यूज़ करोगी। अपनी फीलिंग्स को काबू में रखो, फोकस करो और अपनी पावर्स का यूज़ करो। तब अमेरिका चार्वेस इस्तेमाल करती है अपने पावर्स का, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं क्योंकि स्कारलेट विच अमेरिका चार्वेस से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है। वो उसे मारने ही वाली होती है। तब भी अमेरिका एक पोर्टल खोल देती है। यहाँ पर दूसरे यूनिवर्स की वांडा होती है अपने बच्चों के साथ। तो बच्चे स्कारलेट विच को देख के डर जाते हैं, जिस पे स्कारलेट विच उनको समझाती है कि वो ना डरे, पर वो बच्चे अपने रियल मदर के पास चले जाते हैं। स्कारलेट विच को जब पता चलता है कि उसके बच्चे से ही नफरत करते हैं तो उसको एहसास होता है कि डार्क होल इतना करप्ट है। वो खुद को संभालती है और अमेरिका चार्वेस के साथ फाइट ख़त्म करती है और फिर स्कारलेट विच हर रियलिटी के डार्क होल को ख़त्म कर देती है ताकि कोई और इन पावर्स का गलत इस्तेमाल ना कर सके। इस दौरान पूरी की पूरी बिल्डिंग ही वांडा के ऊपर गिर जाती है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज, अमेरिका चार्वेस और वॉन्ग समय रहते पोर्टल के थ्रू उस जगह से निकल जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि अमेरिका चार्वेस अपनी पावर्स को इम्प्रूव कर रही होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की ट्रेनिंग के हेल्प से। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने घर पे अपने ब्रोकन वॉच को ठीक करते हैं और घर के बाहर घूमने निकले होते हैं। तभी उनके सिर में बहुत दर्द होता है और उनकी तीसरी आँख खुल जाती है और ये मूवी यहीं समाप्त होती है।